Question number 26, cash book, chapter 11, class 11. From the following particulars, prepare a cash book with the cash and bank columns. तो कैश बैंक कॉलम का ये फॉर्मेट हमने बोर्ड पे ड्रा कर दिया है। ईयर 2017 का ईयर है जिसकी कैश बुक हमें प्रिपेयर करनी है। जनवरी मंथ है, जनवरी 1। बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, कैश का ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस BD 15,000 15,000। बैंक ओवरड्राफ्ट का क्रेडिट साइड में आ जाएगा। बाय बैलेंस BD 6,000 6,000। इशू ए चेक ऑफ ₹4800 4800 रुपये का चेक इशू किया है टू मिस्टर ब्लैक एंड अर्न ए डिस्काउंट ऑफ 200 और 200 रुपये का डिस्काउंट रिसीव किया है जनवरी 3 को। जब भी बैंक या कैश का बैलेंस कम होगा क्रेडिट साइड, बैंक या कैश का बैलेंस बढ़ेगा तो डेबिट साइड। चेक इशू किया है वाई ब्लैक, चेक है तो बैंक के कॉलम में 4,800 कम कर दो। वर्किंग नोट में डिस्काउंट रिसीव हुआ है, इनकम है ब्लैक डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 200 रुपये की एक JB बना देना। जनवरी 4, डायरेक्ट डिपॉजिट वाई मिस्टर कपिल इन आवर बैंक अकाउंट, हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया है एक कस्टमर ने जनवरी 4 को। हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा 3,800 रुपये। मिस्टर कपिल तो टू कपिल। डिस्काउंट अलाउड 200 का हमने डिस्काउंट दिया है, इस बार दिया है तो एक्सपेंस है, खर्चा है, JB पास कर दो। डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू कपिल, कपिल को डिस्काउंट दिया है 200 रुपये। गिवन है चैरिटी 100 रुपये, जनवरी 5 को चैरिटी दे दी डोनेशन 100 रुपये की। कैश का बैलेंस कम कर दो 100 रुपये से। 7 जनवरी को इशू ए चेक ऑफ ₹500 टू दी पैटी कैशियर, जो पैटी कैशियर होता है जो छोटे खर्चे करता है अपने पास से, उसको 500 रुपये चेक दे दिया। बैंक का बैलेंस कम कर दो वाई पैटी कैश अकाउंट जनवरी 7 को। जनवरी 15 को गुड्स वर्थ ₹10,000 वर सोल्ड टू गणेश ऑन 10th जनवरी, तो 10 जनवरी को माल बेचा था हमने गणेश को 10,000 रुपये का। इट्स पेमेंट वाज रिसीव टुडे, पेमेंट 15 जनवरी को मिली है वाई चेक से आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट, तो 10,000 का माल बेचा था, 5% डिस्काउंट काट के चेक रिसीव हो गया है। चेक डिपॉजिट किया 16 तारीख को, तो जनवरी 15 की एंट्री चेक इन हैंड डेबिट 9,500, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 500। किसको माल बेचा था हमने गणेश को, टू गणेश 10,000। जनवरी 16 को ये चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, जनवरी 16 को टू चेक इन हैंड क्रेडिट हो जाएगा अकाउंट, जो यहाँ डेबिट किया था 15 तारीख को। बैंक का बैलेंस 9,500 से इंक्रीज कर दो। जनवरी को गुड्स परचेज फ्रॉम रघु फॉर ₹8,000, 8,000 का माल खरीदा है रघु से।
पेमेंट इज मेड आफ्टर डिडक्टिंग 3% कैश डिस्काउंट। 3% काट कर पेमेंट कर दी है, चेक से नहीं करी है तो कैश में की है हमने जनवरी 17 को। बाय परचेज अकाउंट 8,000 का गुड्स, 3% काट दो 8,000, 240 रुपये कम कर दो, 240 कम कर देंगे 8,000 में से तो ये आएगा 7,860, 7760। डिस्काउंट रिसीव हुआ है, एंट्री पास कर दो। परचेज अकाउंट डेबिट 240 से टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 240 रुपये से। कैश डिस्काउंट है इसलिए एंट्री पास होगी इसकी। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री पास नहीं होती है, वो परचेज वैल्यू में से ही लेस करके दिखाया जाता है। 18 जनवरी को बॉट पोस्टेज स्टैम्प, पोस्टेज स्टैम्प खरीदी हैं 200 रुपये की। जनवरी 18 को बाय पोस्टेज अकाउंट, पोस्टेज अकाउंट 200 रुपये की स्टैम्प परचेज़ की है, कैश का बैलेंस कम हो जाएगा 200 रुपये से। जनवरी 20 को पेड 4,000, 4,000 रुपये बाय चेक फॉर फर्नीचर परचेज, चेक से फर्नीचर खरीदा है। जनवरी 20 को 4,000 रुपये बैंक बैलेंस कम कर दो, वाय फर्नीचर अकाउंट में 4,000 रुपये चढ़ा देंगे हम। अरुण हु ओवस 6,000, अरुण से 6,000 रुपये लेने थे, वो ऋणी था हमारा। बैंक इंकरप्ट, इंसॉल्वेंट हो गया है एंड पेड 60 पैसे पर रुपी, 60% मिला 40% का बैड डेट्स हो गया है। अरुण से 6,000 लेने थे तो हमको कितने रिसीव हुए हैं, 3,600 रुपये। तो देखो चेक मिला है या क्या, चेक नहीं गिवन है तो कैश में पेमेंट रिसीव हुई है, एंट्री कर दो। जनवरी 22 को टू अरुण 60 पैसे यहाँ आ जाएंगे 6,000 के, 3,600 रुपये। 2,400 रुपये का लॉस हो गया हमें बैड डेट्स, हमारे डेटर्स बैड हो गए। 22 को बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 40 पैसे से 2,400 टू अरुण, तो अरुण का अकाउंट ख़त्म हो गया 6,000 से 3,600 उसने कैश दे दिए, 2,400 बैड डेट्स बन गया वो। जनवरी को कलेक्ट फ्रॉम अनिल 5,000 इन कैश, अनिल से 5,000 रुपये कलेक्ट किए एंड डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन नेक्स्ट डे, अगले दिन बैंक में डिपॉजिट किए हैं। तो जनवरी 24 को टू कैश अकाउंट 5,000, यदि सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर देते या अनिल से लेकर तो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं करते, क्योंकि अब ये कैश आके हमने कहाँ रख दिया, कंपनी की तिजोरी में 5,000। और जनवरी 25 को जब ये बैंक में डिपॉजिट करेंगे 5,000 रुपये तो यहाँ बैंक का बैलेंस बढ़ा देंगे 5,000 से, और जो ये कैश का बैलेंस यहाँ बढ़ाया था हमने 5,000 से, 25 जनवरी को कैश का बैलेंस कम हो जाएगा 5,000 से। जनवरी 25 को ये कॉन्ट्रा एंट्री होगी, यहाँ बैंक है तो टू कैश आ जाएगा, बैंक का बैलेंस बढ़ गया, यहाँ कैश है तो बाय बैंक अकाउंट। क्लियर ये एंट्री। 24 को कैश आया था, आके हमने कहाँ रख दिया, कंपनी की तिजोरी में। 25 को फिर वहाँ से निकालेंगे कैश, बैंक में जमा करेंगे तो कॉन्ट्रा एंट्री होगी। इन तीनों एंट्री में देखो नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ा है, कैश डेबिट हुआ 5,000 से, क्रेडिट हो गया 5,000 से, आपस में क्रॉस हो गया, नेट बैंक का बैलेंस बढ़ गया 5,000 से। जनवरी 25 को
जनवरी 24 की एंट्री एक और दे रखी है, कैश परचेज स्टेशनरी 200, वाई स्टेशनरी अकाउंट, स्टेशनरी परचेज की है 200 रुपये की। जनवरी 25 को एक्स सेटल्ड हिज अकाउंट ऑफ ₹7,000 बाय चेक ऑफ 6850। 7,000 लेने थे एक्स से, तो उसने 6,850 का चेक दिया हमें। चेक वाज डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन 28 जनवरी। तो ये 28 जनवरी को डिपॉजिट किया था हमने चेक बैंक में, मिला है हमें 25 तारीख को। तो 25 तारीख को चेक इन हैंड की एंट्री बना दो। चेक इन हैंड डेबिट 6,850, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 150 से 2x 7,000। जितने भी चेक इन हैंड जनरल एंट्री में डेबिट होंगे, ये ध्यान रख लेना, ये सारे के सारे ख़त्म हो जाने चाहिए, कैश बुक में होने चाहिए, एंडोर्समेंट हो जाना चाहिए, डबल एंट्री। कई बार 28 को एंट्री करना भूल जाओ, तो इसलिए बता रहे हैं हम। उसके बाद देखो 28 को डिपॉजिट किया, 28 की एंट्री कर ही देते हैं। जनवरी 28 को टू चेक इन हैंड बैंक में डिपॉजिट कर दिया 6,850 का। 27 को सेटल्ड बाई अकाउंट ऑफ ₹8,000 बाय चेक आफ्टर डिडक्टिंग देयर फ्रॉम 2.5% कैश डिस्काउंट। बाई को हमें 8,000 रुपये देने थे, हमने चेक दे दिया 2.5% डिस्काउंट लेस करके। जनवरी 27 को वाई अकाउंट वाई चेक दिया है हमने, कितने अमाउंट देना था 8,000, 2.5% डिस्काउंट लेस कर दो, 200 रुपये की डिस्काउंट लेस कर दिया, चेक का अमाउंट आ गया 7,800। जो डिस्काउंट मिला है उसके लिए जनरल एंट्री पास कर दो, बाई डेबिट 200 रुपये से टू डिस्काउंट रिसीव 200 रुपये। क्लियर है एंट्री। 28 को हमने डिपॉजिट की एंट्री डाल ही दी है। 29 को कैश सेल्स फॉर ₹10,000 रिसीव चेक। तो कैश सेल हुई है 10,000 की, और उस कैश सेल के बदले में क्या मिला है, चेक। तो आगे कोई डेट गिवन नहीं है कब डिपॉजिट किया है, सेम डे मानेंगे। जनवरी 29 को टू सेल्स अकाउंट, ये मानेंगे चेक, सेम डे डिपॉजिट कर दिया बैंक में 10,000 का। 30 जनवरी को इंटरेस्ट चार्ज हुआ है बैंक 1,500 बैंक ने ब्याज चार्ज किया, बैलेंस कम कर दो बैंक का, बाय बैंक इंटरेस्ट अकाउंट जनवरी 29 को। तो ये हमारी सारी एंट्री पोस्ट हो चुकी हैं, बैलेंसिंग कर दो। जनवरी 31 को बाय बैलेंस सीडी, कैश की तो हमेशा डेबिट साइड ज़्यादा होती है, ये वाला एक्सेस आया है, यहाँ लिख देंगे जो डेबिट साइड का टोटल है वो इधर आ जाएगा, और ये लेस करके बैंक का कैश का बैलेंस आएगा 10,340 रुपये। बैंक का डेबिट भी आ सकता है बैलेंस, और क्रेडिट भी। ये साइड ज़्यादा है तो इधर आएगा, ये साइड ज़्यादा है तो उधर आएगा। बैंक का जब टोटल करेंगे तो बैंक में भी ये साइड ज़्यादा आ रही है, डेबिट साइड, तो यहाँ भी डेबिट साइड का टोटल है उसे लिख देंगे, और ये साइड का जो टोटल आया था वो उसमें से लेस कर देंगे। तो लेस करने के बाद आता है 10,550 रुपये। ये दोनों बैलेंस 1 फरवरी को यहाँ बैलेंस ओपनिंग लिख के छोड़ देंगे, टू बैलेंस BD 10,340 और 10,550। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है।
पसंद आया लाइक करो, और यदि कोई इसमें डाउट है तो कमेंट में लिखो हमें, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप हमारे चैनल पर अवेलेबल सारे वीडियो को वॉच कर सको। धन्यवाद।